गुड इवनिंग स्टूडेंट, हाउ आर यू बच्चे। चलो हम लोग कुछ आज बात करते हैं बेसिक केमिस्ट्री, ठीक है। बेसिक केमिस्ट्री, ओके। क्या देखेंगे? बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको 1 to 20 एटॉमिक नंबर आना चाहिए, ओके। 1 to 20 ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं? बेसिक केमिस्ट्री। आपको 1 to 20 एटॉमिक नंबर आना चाहिए। आपको आता है 1 to 20, ओके। 1 to 20 एटॉमिक नंबर आना चाहिए। ठीक है। ओके, कोई डाउट? कोई डाउट इतना में? चलो अब हम लोग आगे क्या देखते हैं। यहाँ पे आपका मैग्नीशियम तक लिखे हैं, बाकी एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम बाकी है, ठीक है। अब आपको आज हम कुछ बेसिक क्लासेस दे देते हैं आपको, ताकि आपको जब आगे पढ़ाएंगे, आपका सिलेबस स्टार्ट करेंगे, तो आपको इस तरह से इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। आपको कल लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे, इसका क्या क्या बताए थे? एटॉमिक मास बताए थे। एटॉमिक मास सबका याद है आपके पास? एटॉमिक मास थोड़ा बहुत याद है, तो आपको फिर से एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। आपको ये आपका एटॉमिक नंबर, ये क्या आपका एटॉमिक नंबर, ये जितना 1 2 3 4 5 6 का बना आपका एटॉमिक नंबर है। इसको लोग क्या बोलते हैं? सिंबल ऑफ एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट का ये सिंबल है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये आपका सारा सिंबल है। अब हम लोग एटॉमिक मास लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास, ठीक है। आपको एटॉमिक मास में क्या पता है? सिर्फ 5 आप याद कर लीजिए। जिसका एटॉमिक नंबर आपका कितना हो? 1 हो, 4 हो, 7 हो, 17 एंड 18। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, पता है? एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। और एटॉमिक मास को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास, ओके। एटॉमिक मास। चलो, जिसका एटॉमिक नंबर 1 उसका मास भी 1। जिसका एटॉमिक नंबर 1 उसका मास भी 1। जिसका एटॉमिक नंबर 1 उसका मास भी 1। चलो, जिसका एटॉमिक नंबर 1 उसका मास भी 1। चलो, कोई डाउट? चलो हम लोग अब आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। जिसका एटॉमिक नंबर 4 उसका एटॉमिक मास 9 बताए थे। जिसका 7 उसका याद नहीं करते हैं आप लोग? चलो, इसको कॉपी पेस्ट कर लें। कर लें? कर लिए? हो गया? चलो, इसको मिटा के हम लोग सारा दे देते हैं। ये 5 याद देख लिख लिए ना? चलो, अब इसको मिटावे? गुड, ओके। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। आपको 13 14 15 16 17 18 19 20 आपको कितना कितना बताया? जिसका 1 का 1, 4 का 9, 7 का 40 और 17 का 35.5 एंड आर्गन का 40। बाकी सब ऑड और इवेन, और सबका ऑड और इवेन पे चलते हैं। किस पे? ऑड और इवेन पे। ऑड नंबर मिले तो
एटॉमिक नंबर से आपका ऑड नंबर, जैसे लाइक हमको 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 इसका मिले तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? ओके, तो ऑड पे 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1 और इवन मिले तो 2 इंटू एटॉमिक नंबर। ओके, ऑड मिले जैसे लाइक 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 तो उसके लिए 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1। इवन मिले लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20। ओके, समझ में आ गया? 18 का हम लोग पहले लिख चुके थे ना। चलो अब उसका क्या करेंगे? जैसे आपका 2 इवन एक ऑड है, इवन है 2 इंटू एटॉमिक नंबर, 2 इंटू एटॉमिक नंबर कितना है? 2 क्या हो जाएगा? 4। लिथियम 2 इंटू 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7। समझ में आया? 2 इंटू 5 प्लस 1 इक्वल टू 11। 2 इंटू 6 इक्वल टू 12। 2 इंटू 8 इक्वल टू 16 क्योंकि इवन है। 2 इंटू 9 प्लस 1 इक्वल टू 19। 2 इंटू 10 इक्वल टू 20। 2 इंटू 11 प्लस 1 इक्वल टू 23। 2 इंटू 12 इक्वल टू 24। 2 इंटू 30 प्लस 1 इक्वल टू 27। 2 इंटू 14 प्लस 1 इक्वल टू 28 और 1 प्लस 1 है 29। ठीक, आप ऑड इवन सब भूल गए ना? ये 14 इवन नंबर है ना? 2 इंटू 15 प्लस 1 इक्वल टू 31। 2 इंटू 16 इक्वल टू 32। 2 इंटू 19 प्लस 1 इक्वल टू 39। 2 इंटू 20 इक्वल टू 40। समझ में आया? कॉपी पेस्ट करें, कॉपी पेस्ट कर लो फटाफट। वो 5 सिर्फ आप याद रखेंगे, बाकी सब आपका उसे का उसा ही रहेगा। ओके, सिर्फ वो 5 आप याद कर लें। ओके, तो सिर्फ आप 5 याद कर लें। Go ahead. जब आपका बेसिक कंप्लीट कर देंगे ना तो आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कौन सा? सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। ओके, हो गया? जल्दी लिख रहे हैं। जल्दी लिख रहे हैं। हो गया? गुड, मिटा दें। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे? एटॉमिक मास तो हो गया, कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दिया, याद है कल? लास्ट क्लास में कॉन्फ़िगरेशन याद है? सच में पता है कि नहीं है? याद है। एक बार कर लें। ओके, और आपको लास्ट क्लास में क्या क्या बताए थे? जितना आपका एटॉमिक नंबर रहेगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन रहेगा। आपको ये बताए थे, इन्हें बताए थे?
और एटॉमिक मास किसके बराबर होता है बच्चे लोग? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पता है ना, वही KLM वाला, कंफ्यूज नहीं होइएगा। KLM वाला बोले या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले बच्चे, बात इक्वल है। ओके, तो आपका जितना वही लिख देते हैं KLM। K में मोस्टली मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? L में 8, M में 18। आपको ये रूल भी बता चुके थे, 2n स्क्वायर। Yes. ओके, कॉन्फ़िगरेशन 1 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 8 1 2 8 2। इसी तरह से आपका पूरे तक हम लोग कर लेंगे, पता है ना? कोई डाउट? अब हम लोग इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज प्रेजेंट इन outermost ऑर्बिट। समझ में आया? वैसा इलेक्ट्रॉन जो लास्ट ऑर्बिट में होता है, जो लास्ट सेल में होता है, वैसा इलेक्ट्रॉन जो लास्ट सेल में होता है, लास्ट सेल में होता है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1। इसका 2। इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2। समझ में आ गया? चलो, अब वैलेंसी भी कल आपको बता चुके हैं, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ है, हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। ओके, एक हम क्या बना लेते हैं? टेबल बना लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ वैलेंसी 1 2 3 4 5 6 7 8। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी विल बी 1 2 का 2 3 4 5 3 6 2 7 1 8 0। 0। समझ में आया? जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा, वैलेंसी भी 1 ही होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी भी 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, वैलेंसी भी 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंसी भी 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, वैलेंसी विल भी 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंसी 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, वैलेंसी 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, वैलेंसी 0। पता है? तो ये कैसे निकलता आप लोग को बताए हैं, बता चुके हैं ना कि नहीं बताए? अरे ठीक है, अगर नहीं बताए बच्चे ये बता देंगे। ओके, क्या भी बता दें? चलो अभी बता देते हैं। ओके, चलो इसको मिटा दें। हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आज समझेंगे। ओके, देखो कैसे आपका जो हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट, उसमें से हम लोग 1 to 20 तक अपने सिलेबस में है। 10th तक अभी तक 1 to 20 ही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अपने 10th तक में 1 to 20 में कितना इनर्ट गैस है? इनर्ट एलिमेंट कौन कौन सा है आपको पता है? नहीं। इनर्ट किसको बोलते हैं हम लोग पहले से देख लेते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन। ठीक है, आपके ये सिलेबस में इतना ही है, जिसका 2, 10 और 18। ठीक है, समझ में आया? यही आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, फ्यूटन, जेनॉन एंड रेडॉन, यही आपका 6 इनर्ट गैस है। ठीक है, बट अभी आपको इतना ही पढ़ना, अभी आपको इतना ही पढ़ाई करना है। ओके, इससे ज्यादा अभी जब आप लोग आगे पढ़ेंगे ना, तब आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अभी हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, ये इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस इसको क्यों बोलते हैं? बेटा ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है। सर क्यों नहीं करता है? क्यों बेटा? इसके लास्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट कंप्लीट होता है और हीलियम में ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है। वो अब आगे जाओगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि ऑक्टेट क्या होता है और ड्यूप्लेट क्या होता है, वो समझ में बढ़िया सा आ जाएगा। ठीक है, तो आई डोंट थिंक अभी आपको वैलेंसी, हमको लगता है कि समझ में भी फिलहाल नहीं आएगा जो बताने जा रहा है। तो वैलेंसी आप थोड़ा सा रट लो, याद रह जाएगा। पक्का? पक्का ना? किसी का वैलेंसी पूछेगा तो उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पहले निकाल लेंगे, उसका वैलेंसी बता देंगे। 1 2 3 4 तक का 1 2 3 4 हो जाएगा, 5 का 3, 6 का 2, 7 का 1, 8 का 0। ठीक है, तो आई थिंक लोग आप नहीं समझ रहे हैं, इसलिए ऐसे एक बार कंफ्यूज कोशिश करते हैं समझाने का कि आप समझ पाते हैं कि नहीं।
हीलियम, नियोन। पहले इसी दोनों के बीच में लेते हैं, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका एटॉमिक नंबर 10। इसके बीच में कौन कौन है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। दुनिया का जितना भी एलिमेंट है, दुनिया का जितना भी एलिमेंट है, सब चाहता है कि हम इनर्ट गैस बन जाए। सब क्या चाहता है? इनर्ट गैस बन जाए। दुनिया का जितना भी एलिमेंट है, दुनिया का जितना भी एलिमेंट है, टोटल कितना एलिमेंट है बेटे? 180। 10 प्लस कर ले तब 18 हो जाएगा आपका, ठीक है। 8 ले बेटे, 180। समझ में आ गया? चलो कोड आउट करना है। अब हम लोग क्या देखते हैं, सब इनर्ट या तो लिथियम या तो हीलियम बनना चाहेगा या तो नियोन बनना चाहेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या बनना चाहेगा। लिथियम के बारे में बात करते हैं। लिथियम एटॉमिक नंबर 3। तो क्या बनना चाहेगा? ये हीलियम बनना चाहेगा या नियोन बनना चाहेगा? आप समझो, आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, आपका घर बगल में इधर है, तो आप बगल में नजदीक में जाना पसंद करेंगे या पूरा इस तरह से घूम के उधर होते 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 इधर घर आना चाहेंगे? कैसे जाना पसंद करेंगे? जो मतलब शॉर्टकट रास्ता हो, क्लियर। तो आप बताइए, लिथियम यहाँ जाना पसंद करेगा या यहाँ आना पसंद करेगा? हीलियम के पास। तो इसके पास एटॉमिक नंबर 3 है, बनना चाह रहा है 2, तो कितना इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा? 1। इसलिए लिथियम का वैलेंसी 1। समझ में आया? अब उसी तरह से बात करते हैं बेरिलियम। इधर जाना पसंद करेगा या इधर आना पसंद करेगा? इधर। तो कितना इसका वैलेंस, सॉरी एटॉमिक नंबर है 4, जाना चाह रहा है, बनना चाह रहा है 2। कितना लूज कर रहा है? 2। समझ में आ गया? उसी तरह से बोरोन 5 है, उसी तरह से 3 हो जाएगा। कार्बन 6 है तो 4 हो जाएगा। अब इसका बात करते हैं नाइट्रोजन। अच्छा, कार्बन का पहले लोग बात करते हैं। कार्बन किधर जाना पसंद करेगा? इधर जाना पसंद करेगा या इधर आना पसंद करेगा? ये बीच में है, किधरों भी जा सकता है, ठीक है। ये बीच में, ये इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। बट बेटा कंडीशन होता है कि कब ये इधर जाना पसंद करेगा, कब ये इधर आना पसंद करेगा, कंडीशन होता है। समझ में आई बात? तो अभी फिलहाल आप लोग इतना जान लो। कार्बन। अब हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन का 7। तो ये इधर आना पसंद करेगा या इधर आना पसंद करेगा? उधर। तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी को अपना ले, किसी से लेगा। ये इधर लूज कर रहा है, इधर ये लेगा, तब ये ना। 7 रुपया है मेरे पास, हमको 10 रुपया चाहिए, तो 3 रुपया आपसे लेंगे तब ये ना होगा। मेरे पास 4 रुपया था, हमको 2 रुपया बनना था, 2 रुपया देना पड़ेगा। यहाँ पे हमको 7 रुपया 3 रुपया लेना पड़ेगा, तब 10 रुपया बनेंगे, तो 3 रुपया हमको लेना पड़ रहा है। समझ में आया? तो उसी तरह से नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, क्लोरीन 8, 9, तो ये 2 और ये 1। समझ में आ गया? उसी तरह से आगे भी उसे होगा, ठीक है। वही किसमें? नियोन और आर्गन में। समझ में आया? कोई डाउट रखना में? समझ गया? गुड, मिटा दें। चलो अब हम लोग को इतना आप समझें, 1 से 20 तक हर हमेशा बेटा जो बात अभी बताने जा रहे हैं वो हर हमेशा लिखते रखना, वो हर हमेशा लिखते रखना, हर हमेशा, ठीक है। चलो आप समझो कि आपको कहेंगे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कैल्शियम तक आपके सिलेबस में हम बता रहे हैं कि 1 से 20 तक आपके सिलेबस में है। तो 1 से 20 तक में कितना मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कैसे जानेंगे? तुक्का मार के? नहीं बेटा, आप तुक्का ना 7th क्लास में मार देते थे तुक्का, चलो ठीक है। आप बेटा 8 में तुक्का नहीं मारना। अब समझो, हम जो बताने जा रहे हैं उसका समझना पड़ेगा, इसलिए बेसिक बातें बताएं। आपका 9th एक चैप्टर है मेटल नॉन मेटल, इसीलिए इसका आपको बेसिक हम आपको दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, 8 में है ना? हाँ, पूरा 8 में आपको वो समझना भी पड़ेगा, ठीक है, पूरा चैप्टर। तो समझें कि किस तरह से ये ऐसा होता है। जिसका अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने सीख गए सभी का, श्योर, पक्का। अब हम जैसे कार्बन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताओ? जो बोलोगे वही लिखेंगे। कार्बन का 6 नहीं 4, एटॉमिक नंबर 6। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? अब हम लोग मेटल कैसे जानेंगे और नॉन मेटल कैसे जानेंगे?
क्या लिखा है बच्चे? जिसका मेटल कौन होगा? जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 1 2 3 एक्सेप्ट हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चे? 1। सर वो तो मेटल है, तो हम बोलेंगे बात तो सही आप कर रहे हैं, वो मेटल है बेटा, वो एक्चुअल में नॉन मेटल है सर। अच्छा चलिए हाइड्रोजन का छोड़ देते हैं। हीलियम सर, हीलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 2 होता है सर। देखिए ये फॉलो कर रहा है, आप बोलेंगे ना नहीं सर ये आपका इनर्ट गैस है, ठीक है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल, इसलिए एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। बाकी इधर आपका नॉन मेटल जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 8 हो, सॉरी 4 5 6 7 हो, वो आपका क्या नॉन मेटल है। समझ में आ गया? कोई डाउट? इनफैक्ट 8 भी कर ले सकता है, 8 का जितना भी है ना इनर्ट गैस, 8 में टोटल का इनफैक्ट 8 भी कर लो, ठीक है। 8 में सारा इनर्ट गैस है और सारा इनर्ट गैस नॉन मेटल है। ओके, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा कौन सा मेटल कौन सा नॉन मेटल है, पक्का बता देंगे आप? पक्का ना? चलो 1 2 पूछते हैं, आप बताओ हमको। ओके चलो, सिलिकॉन क्या है? अच्छा सल्फर का होगा। देखो हम करते हैं, 16 हो गया, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6। क्या है? नॉन मेटल। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होगा, ठीक है। 4 ये इसमें आता है नॉन मेटल, कर सकते हो बेटा नॉन मेटल, लेकिन एक्चुअल में ये मेटलॉइड्स है, एक्चुअल में ये मेटलॉइड्स है, ठीक है। अभी आप मेटल नॉन मेटल देखना, अभी आप मेटल नॉन मेटल देखना, बाद में हम मेटलॉइड बताएंगे क्या होता है, ठीक है। बाद में मेटलॉइड्स बताएंगे, जिससे आपका इसमें सिलिकॉन हो गया मेटलॉइड्स है, ठीक है। बस में ऐसे आप फिलहाल मेटल नॉन मेटल समझना, ठीक है। मेटलॉइड अभी आप मत समझो, ठीक है। अभी आप पहले मेटल नॉन मेटल समझो, उसके बाद फिर मेटलॉइड समझाएंगे। मेटलॉइड पूरे पीरियडिक टेबल छाप करके बता देंगे, 7 मेटलॉइड्स है, वो 7 का नाम आपको बता देंगे और आप पढ़ लेना। ओके बच्चे, चलो गुड, तो आप समझ जाओगे। अच्छा एक दो और पूछ लेते हैं आपसे, एक दो और पूछ लेते हैं। हाँ एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर इधर एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 2 8 3 मेटल। समझ आ गया? चलो अब हम लोग फास्फोरस एटॉमिक नंबर 50 2 8 5 क्या है? नॉन मेटल। समझ में आ गया? चलो और ले लेते हैं हम लोग लिथियम एटॉमिक नंबर 3 2 1 समझ में आ गया? कोई डाउट? कोई डाउट? ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 2 6 क्या है? नॉन मेटल। समझ में आ गया? चलो इसको इतना कर लो, ओके, इतना छाप कॉपी पेस्ट कर लो बच्चे। और सारा का सारा केमिस्ट्री का जितना भी है ना, कुछ भी लिखा रहे हैं, छोटा छोटा बात भी लिखा रहे हैं बेटा, एक ही कॉपी में होना चाहिए। कॉपी जरा मोटा रहे तो वो केमिस्ट्री कॉपी है बेटा, उसे एक और लगेगा, उसे एक कॉपी और लगेगा। हाँ बता दिए भाई, ये जो आपका लिखा है ना, ये लिखिए। चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। चलो कॉपी पेस्ट करो फटाफट इसको।
हो गया, चलो गुड। अब हम लोग आगे देखते हैं, मेटल नॉन मेटल का हो गया, ओके। चलो अब इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ और बातें बताते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, आराम से बेटा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, वैलेंसी हो गया, ओके। अब इसके रिगार्डिंग कुछ और बातें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मेटल नॉन मेटल आप समझ गए, कोई डाउट इतना तो नहीं होना चाहिए आप लोग को, ओके। चलो अब इसके आगे हम लोग एटॉमिक मॉडल देख चुके हैं, अब हम लोग एटॉमिक मास भी हम लोग देख चुके हैं। अब कहेंगे हम लोग बताओ कि कोई भी एलिमेंट में, जैसे आपको देंगे हम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, बट पूछेंगे उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, कैसे आप जानेंगे? ठीक है, हम बताते हैं। फाइंड द क्वेश्चन आपको एक पूछेंगे हम, find the following of an एलिमेंट, कुछ भी x, ऐसे जो आप फिल करेंगे x के जगह पे कुछ भी फिल करेंगे, तो उसका हम लोग क्या, आप सबसे पहले निकालेंगे, क्या क्या फाइंड करेंगे, क्या क्या फाइंड करेंगे, क्या क्या फाइंड बता रहे हैं, क्या क्या फाइंड करेंगे? एटॉमिक नंबर, व्हिच इज डिनोट फॉर Z, एटॉमिक मास, इसमें से कुछ आपको दिया रहेगा, एक दो, और आपको रिमेनिंग फाइंड करना है। इलेक्ट्रॉन, दिस इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ओके, और नेम, सिंबल, ठीक है। इतना आपको फाइंड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 बातें आपको इसके बारे में जानना है। तो वो x के जगह पे हम कोई एलिमेंट दे देंगे, ठीक है, या तो इसी कहेंगे उसका एलिमेंट x, और उसमें देखो हम क्या क्या दे रहे हैं आप समझना। जैसे आपको हम देते हैं यहाँ पे कोई भी एलिमेंट, इसके एलिमेंट आपका फॉस्फोरस 17 और दे देंगे, सॉरी 15 और 31, ठीक है। ये दो चीज आपको दे दिए, उस तरह से हम लिख देंगे, उस तरह से हम आपको लिख देंगे। एग्जाम में फाइंड द फॉलोइंग ऑफ एन एलिमेंट फॉस्फोरस, उसका एटॉमिक नंबर 15, यहाँ पे जो लिखा रहता है एटॉमिक नंबर लिखा रहता है, और यहाँ पे जो लिखा रहता है एटॉमिक मास लिखा रहता है। पता है आपको रियली? चलो, नहीं पता रहता बच्चे आप जान लो, जो नीचे लिखा रहता है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, जो यहाँ ऊपर लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। समझ में आया बात? अब हम लोग इसके बारे में सारा चीज, इतना 5 और 2 चीज आपको दे दिया, बाकी सारा चीज पूछ रहा है। तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे? एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन होगा, उसी के बराबर प्रोटॉन होगा, और एक बताए थे एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बेटा ये दोनों फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ये दोनों फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ओके। ये दोनों फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ये दोनों फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ओके। आगे हम लोग देखते हैं, ओके। चलो, अब आपका एटॉमिक नंबर जो दिया हुआ है हम वहां पर 15 और मास आपका 31 दिया हुआ है, ये लिख लेते हैं, लिख लिए। अब आपका फॉर्मूला पे आते हैं, जितना आपका एटॉमिक नंबर रहेगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा। एटॉमिक नंबर 15, तो इलेक्ट्रॉन विल बी 15, लिख दे। ऑल्सो प्रोटॉन विल बी 15, कोई दिक्कत? पक्का? अब ये फॉर्मूला काम खत्म। अब इस फॉर्मूला पे आते हैं। एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है कितना? 31। इसके नीचे 31 लिख लिए। इसका जो प्रोटॉन आपके पास दिया हुआ है कितना? 15 प्लस आपका न्यूट्रॉन, ये प्लस में उधर जाकर के माइनस में,
पता है ना आपका, जो एडिशन में रहता है बराबर उधर जाता है तो सब्ट्रैक्शन में हो जाता है, जो मल्टीप्लिकेशन में रहता है इक्वल टू उधर जाता है तो डिवाइड। ये उल्टा होता है, रिवर्सिबल है। माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड में रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया? कोई डाउट? आई थिंक ये तो बोर्ड वास रूल में पढ़े ना। अब हम लोग ये प्लस में बढ़ा करके माइनस में, तो 31 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 16। तो न्यूटन में आपका कितना निकल गया? 16। तो यहाँ पे 16 लिख दें? कोई डाउट? सॉरी, आपको P नहीं देगा, आपको X दे देगा। आपको तो P दिख गया तो सिंबल आप यहाँ P लिख देंगे, देख करके। चलो सिंबल P लिख देंगे दे करके। चलो तो 15 है, एटॉमिक नंबर 15। तो एटॉमिक नंबर 15 में कौन सा एलिमेंट आता है? फास्फोरस। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप लोग? समझ में आया बात? चलो ओके। तो इसी तरह से एक बनाने दे, आप बना के दिखाएंगे हमको। हाँ, पहले आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें। ये सब बेसिक बातें हैं और इसको अच्छे से लिखें, अच्छे से लिखें। हो गया? चलो गुड। एक दो आप बना के हमको दिखाएंगे? दे, इसको ऐसे छोड़ दें, सिर्फ वहां चेंज कर दें कि इसको मिटा दें? मिटा दें। ये रहने देते हैं, ठीक है? क्या निकालना है आपको? ये रहने देते हैं, ये सब मिटा देते हैं। ओके, आप यहाँ पे दे देते हैं, आप सिर्फ कुछ चेंज कर देते हैं, आप उसको निकालें। ओके, और कोई जरूरी है कि सिर्फ आपको वही दोनों देगा। हो सकता है कभी कभी अगर आपको दे देंगे, आपको कभी कभी ऐसा लिख देगा न्यूट्रॉन दे देंगे और कहेंगे प्रोटॉन निकल, दो इसमें से कोई भी दो चीज हम आपको देंगे, कोई भी दो चीज देंगे और बाकी आपको 5 चीज आपको निकालना है। ओके, चलो तो पहले आप उसको निकालें। आप ये कर लिए, एक आपको अभी इसके रिगार्डिंग होमवर्क देंगे। क्या देंगे इसके रिगार्डिंग? होमवर्क। कैसे देंगे आपको एक बार थोड़ा सा इसका शेड्यूल बता देते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है? चलो बताते हैं, ठीक है? आप देखो, आपका एटॉमिक नंबर 18 ये हो जाएगा, बॉस 40 हो गया। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही बेटा, उतना ही प्रोटॉन। तो ये भी 18 और ये भी 18। अब इस पे बात करते हैं। 40 लिख दिए, 40। प्रोटॉन कितना बच्चे? ये प्लस इधर जा करके माइनस, तो कितना हो जाएगा बेटे? 22 लिख दिए। ओके, नेम क्या होगा आपका? एटॉमिक नंबर 18 है तो नेम इसका क्या होगा? आर्गन। ओके, और सिंबल क्या होता है आर्गन का? AR। ओके, ओके। क्या गड़बड़ा गया? मतलब क्या कंफ्यूज हो गया? क्यों कंफ्यूज होना? अच्छा चलो, आप इसमें करना क्या, ये होमवर्क लिख ले। ठीक है, होमवर्क जो दे रहे हैं पहले इसको लिख लो। क्या हो गया था ना? अब होमवर्क पहले देखो कि हम क्या होमवर्क दे रहे हैं, उसके आगे हम लोग चलेंगे। ओके, चलो होमवर्क। ओके, देखो होमवर्क क्या है। आप सबसे पहले आपका सारा का सिंबल लिखेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन,
कार्बन, नाइट्रोजन लिख लेंगे। देखिए इस तरह से आपको, इस तरह से आपका आपके कॉपी को दिया रहेगा। हो गया, आप स्केल से ऐसे कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे। वही जितना 5 6 7 जितना बताया, 7 बताएगा ना, 7 ही बताएगा ना, 7 ही था ना, 1 2 3 4 5 6 7 इधर हो जाएगा। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या लिख रहे हैं, नेम। सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, नेम। हो जाएगा नेम। इसे इसका एक बताते हैं, हाइड्रोजन। ओके, अब नेम के बाद क्या लिखेंगे, मास। क्या लिखेंगे, मास, एटॉमिक मास। क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास लिख देंगे। ओके, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर। ओके, फिर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसको डिनोट कर देना इसे। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसको P से डिनोट कर लेंगे। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, फिर इसको N से डिनोट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 क्या छूट गया, एटॉमिक मास हो गया। एटॉमिक नंबर, सिंबल, ऐसे सिंबल तो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके ना, तो यहाँ पे हम लोग सिंबल ही कर लेंगे पहले। ओके, ओके, समझ में आ गया सिंबल। अब देखो नाम लिख लिया। अब इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1। तो कोई डाउट, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 लिख दिए। जितना नंबर उतना ही प्रोटॉन। अब बताओ, हम लोग इस फॉर्मूला पे चलते हैं, P + N। इसका मास 1, प्रोटॉन भी 1, न्यूट्रॉन कितना, इधर को घटा देंगे, 1 - 1 = 0। तो न्यूट्रॉन 0। हमेशा याद रखना बच्चे, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। समझ में आई बात, कोई डाउट, ठीक है। एक और हम लोग चलते हैं, इसका हीलियम, ठीक है, आपको इजी के लिए बता रहे हैं, इजी हो जाएगा। एटॉमिक मास इसका 4 2 2 2। समझ में आ गया, ये तीनों सेम होगा, इसलिए तीनों एक ही जगह लिख लिए। समझ में आया, जो गड़बड़ होगा इसमें होगा, और थोड़ा सा इसमें दिमाग। इसी तरह से आप लोग 20 तक करके लाएंगे। आप समझ में आया बात, आप लोग 20 तक करके लाएंगे। एक बार इसको उतार लो, इतना कर लो बेटे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, तब नेक्स्ट क्लास में आपके बुक के रिगार्डिंग देखेंगे। ओके बेटा, 1 से 20 तक एकदम याद रख लो, ठीक है, हर हमेशा काम आएगा। 1 to 20, 1 to 20 ऑलवेज। ओके, 1 to 20 हमेशा याद रखना लीप पे। ओके, तो अगर आप ये कर लिए, एक आपको भी इसके रिगार्डिंग होमवर्क देंगे। क्या देंगे इसके रिगार्डिंग, होमवर्क। कैसे देंगे आपको एक बार थोड़ा सा इसका शेड्यूल बता देते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो बताते हैं, ठीक है। आप देखो, आपका एटॉमिक नंबर 18 ये हो जाएगा, बॉस 40 हो गया। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही बेटा, उतना ही प्रोटॉन। तो ये भी 18 और ये भी 18। अब इस पे बात करते हैं, 40 लिख दिए, 40। प्रोटॉन कितना बच्चे, ये प्लस इधर जा करके माइनस, तो कितना हो जाएगा बेटे, 22। 22 लिख दिए। ओके, नेम क्या होगा आपका, एटॉमिक नंबर 18 है, तो नेम इसका क्या होगा, आर्गन। ओके, और सिंबल क्या होता है आर्गन का, AR। ओके, क्या गड़बड़ा गया, मतलब क्या कंफ्यूज हो गया कि क्यों कंफ्यूज होना। अच्छा चलो, आप इसमें करना क्या, ये होमवर्क लिख ले, ठीक है, होमवर्क जो दे रहे हैं पहले इसको लिख लो। क्या हो गया था ना, अब होमवर्क पहले देखो कि हम क्या होमवर्क दे रहे हैं, उसके आगे हम लोग चलेंगे। ओके, चलो होमवर्क। ओके, देखो होमवर्क क्या है,
आप सबसे पहले आपका सारा का सिंबल लिखेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन लिख लेंगे। देखिए इस तरह से आपको, इस तरह से आपका आपके कॉपी पे दिया रहेगा। हो गया? आप स्केल से ऐसे कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे। वही जितना 5 6 7 जितना बताया, 7 बताया था ना, 7 ही बताया ना, 7 ही था ना, 1 2 3 4 5 6 7 उधर हो जाएगा। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या लिख रहे हैं, नेम। सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, नेम। हो जाएगा नेम। इसे इसका एक बताता है हाइड्रोजन। ओके, अब नेम के बाद क्या लिखेंगे, मास। क्या लिखेंगे, मास, एटॉमिक मास। क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास लिख देंगे। ओके, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर। ओके, फिर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसको डिनोट भी कर देना इसे। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसको P से डिनोट कर लेंगे। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, फिर इसको N से डिनोट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6। क्या छूट गया, एटॉमिक मास हो गया, एटॉमिक नंबर, सिंबल। ऐसे सिंबल तो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके ना, तो यहाँ पे इस हम लोग सिंबल ही कर लेंगे पहले। ओके ओके, समझ में आ गया सिंबल। अब देखो नाम लिख लिया। अब इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1। तो कोई डाउट, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 लिख दिए। जितना नंबर उतना ही प्रोटॉन। अब बताओ, हम लोग इस फॉर्मूला पे चलते हैं, P + N। इसका मास 1, प्रोटॉन भी 1, न्यूट्रॉन कितना, इधर को घटा देंगे, 1 - 1 = 0। तो न्यूट्रॉन 0। हमेशा याद रखना बच्चे, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। समझ में आई बात, कोई डाउट? ठीक है, एक और हम लोग चलते हैं, इसका हीलियम। ठीक है, आपको इजी के लिए बता रहे हैं, इजी हो जाएगा। एटॉमिक मास इसका 4 2 2 2। समझ में आ गया? ये तीनों सेम होगा, इसलिए तीनों एक ही जगह लिख ली है। समझ में आया? जो गड़बड़ होगा इसमें होगा, और थोड़ा सा इसमें दिमाग। इसी तरह से आप लोग 20 तक करके लाएंगे। आप समझ में आया बात? आप लोग 20 तक करके लाएंगे। एक बार इसको उतार लो, ठीक है, इजी हो जाएगा ना। चलो गुड, इतना कर लो बेटे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। याद रखना, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ओके, बाकी सब में न्यूट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। उसका न्यूट्रॉन क्या है, 0। ओके, चलो। अब कोई पूछेगा, शायद कल बताए थे कि कोई भी एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, आपको बताए थे। क्यों होता है बच्चे? उसके अगल-बगल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं, फिर गलत समझ गए। इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड मूव करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहाँ होता है। गलत कभी मत जवाब दो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है न्यूक्लियस में। तो फिर कल तो पढ़ाए थे, तभी गलत आंसर क्यों किए? हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोई भी एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, क्यों? तो आप इसका सिंपल सा आंसर देंगे, सर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। तो हम बोले तो उससे क्या फर्क पड़ता है, प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन भी तो है। तब आप बताएंगे हाँ सर बात सही है आपका, कि उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कुछ तो चार्ज देता है, न्यूट्रल चार्ज होता है, नो चार्ज। इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ कंटेन होता है। आई बात समझ में? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। ओके, क्वेश्चन पूछ लेंगे स्कूल में या और कहीं कि न्यूट्रॉन में तो होता है, तो बताएंगे न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, न्यूट्रल चार्ज, इसलिए हम पॉजिटिव चार्ज शो होता है। आई बात समझ में? कोई डाउट? अब याद हो गया? पिटाई करेंगे। हाँ, पिटाई के नाम पे बोलना ही बोलोगे, पता है हमको। मिटा दें? चलो, आपको डाउट इतना में पक्का? ये बेसिक क्लासेस कुछ केमिस्ट्री का था, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे।
ठीक है। जब आगे अब जब हम पढ़ाने आपका सिलेबस में इन करेंगे तब ये सब बेसिक आपको उस समय पूछेंगे और उस समय आप भूलेंगे तो हम क्या करेंगे, पिटाई करेंगे। समझ में आएगा? हम क्या करेंगे, पिटाई करेंगे। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे, अब क्या देखेंगे, आगे का बेसिक, आगे का बेसिक, ठीक है। और आपके इसमें चैप्टर में इस एसिड बेस सॉल्ट नहीं है ना, सिर्फ क्या क्या है, मेटल नॉन मेटल है, सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक है, कोलन फ्लेम कंबंशन है, ठीक है। चलो, तो कुछ रिएक्शन हम लोग जनरल रिएक्शन याद कर लेते हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और कुछ रिएक्शन को बैलेंसिंग करने आता है, रिएक्शन नहीं आता, ठीक है। तो रिएक्शन को हम लोग बैलेंसिंग करना थोड़ा सा हम लोग आज सीख लेते हैं, ठीक है। किस तरह से रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करेंगे। ओके, चलो पहले एक दो हम लोग हल्का 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 करेंगे, उसके बाद फिर तब धीरे धीरे भारी हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अब सबसे पहले हम लोग एज यूजुअल हम लोग वाटर का लेंगे, H2 प्लस O2 क्या बनाएगा, H2O, H2O। बेटा ये गैस स्टेट में है, ये भी गैस स्टेट में, अब बनाया किस स्टेट में, H2O है, लिक्विड, हाँ वाटर स्टेट में, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं सर, इधर हाइड्रोजन 2 है, रिएक्ट इधर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वाले को रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड वाले को प्रोडक्ट। समझ में आया? चलो अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे कि किस तरह से बैलेंस होता है। ओके, तो पहले सबसे पहले हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन है बेटा, 2, यहाँ पे लिखेंगे बेटा। इसको देखो अलग अलग लिखेंगे क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब इसको एक साथ लिखेंगे, वो दोनों एक साथ है, ठीक है। हाइड्रोजन इधर 2 और ऑक्सीजन 2, एक है ना, हाँ। तो अब कैसे इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमको ऑक्सीजन को क्या करना है, 2 करना है। तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको बेटा 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो क्यों, क्यों बेटा, ये दोनों एक साथ है ना। समझ में आ रहा है बेटा क्या बोल रहे हैं, ये दोनों एक साथ है, अलग अलग नहीं है। समझ में आया बात, कोई दिक्कत? तो अब 1 4, अब तो सर अनबैलेंस हो गया, ये 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ भी 2, अब हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। तो अब इसको 2 से, अब जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कुछ नहीं करेंगे। बोलो क्यों, क्योंकि बेटा ये अलग है, ये अलग है, दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा। तो अब हो गया ये 4, देखो हाइड्रोजन भी 4, हाइड्रोजन भी 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। समझ में आया? अब यही इक्वेशन फिर नीचे यहाँ पे उतारेंगे, उतार लेंगे H2 प्लस O2 H2O, बस ये उतार लिए, देखिए। अब किसको किसको क्या किए हम लोग देखते हैं, हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किए, तो इसके आगे लगाएंगे बेटा यहाँ पे 2, इसको भी कुछ किए थे नहीं, इसको किए थे कितने से, 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया, पक्का समझ में आया, 1 2 दें, चलो जब सिंपल बना देंगे, ठीक है। देखें, हाँ ये तो पूरे पूरे गड़बड़ हो गया बेटा। आपने क्या 6H2, तो आप देखें, चलो आपका इक्वेशन हम एक बार यहाँ पे लिखते हैं, जो कि आप वही देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप 6 दिए हैं और यहाँ पे कुछ नहीं दिए हैं, यहाँ पे 2 दिए हैं, ओके। तो आपको 6 2 जा पता है कितना हो गया, हाइड्रोजन आपका 2 था, उसको 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 12। इधर कितना हो गया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आपका 2 हो गया, चलो ठीक है समझ में आता। तो 2 3 पहले था 2, ये तो 6 हो गया, गलत है ना। इसको हम लोग करते हैं फिर से, ठीक है, देखते हैं। आप देखो हाइड्रोजन आपका कितना बच्चे, 2, नाइट्रोजन कितना बच्चे, 2, ये दोनों अलग अलग है ना, हाँ। नाइट्रोजन इधर कितना बच्चे, हाइड्रोजन इधर कितना बच्चे, 3।
सर ये तो गड़बड़ है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 3 है, बहुत गड़बड़ है। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इसको हम लोग इवेंट करने की कोशिश करेंगे। क्या करने की कोशिश करेंगे? इवेंट। तो पता है ना, इसको अगर नहीं कर दिया तो इससे इसको इस डिजिट को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। तो वही करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 से करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अगर इसको 2 से किया तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ है। तो आप इसको हम लोग 3 से कर देंगे, ये कितना हो गया? 6। तो क्या है, ये भी 6, ये भी 6, ये 2 और ये 2। मेरा भी यहाँ पर सही तो फिर उस समय गलत कैसे ये करें? सर इसको और इसको क्या बेटा? ठीक है सर, मेरा भी यहाँ पे वही है। अच्छा, गलती से लिख दिए। अच्छा चलो, अब ये इक्वेशन यहाँ पे उतारेंगे, NH3। अब इसको लोग किस मल्टीप्लाई किया है? 2 से। इसके आगे क्या लिख देंगे? इसको कुछ चीज मल्टीप्लाई किया, इसको तो किसी चीज से भी नहीं, ये है नहीं, इसको छोड़ेंगे, इसको 3 से 3 से, इसके आगे 3 लिख देंगे। ओके, बैलेंस इक्वेशन। ओके, हम लोग ऐसे सीख लिए। अभी कुछ हल्का हल्का है, अब आगे जब हम लोग सिलेबस में जाएंगे एंड करेंगे तो अभी और आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो बाय बाय।